ऑल, मेरा नाम आशु है। वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ इस समय बिजली महादेव की यात्रा पे। बिजली महादेव का जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर का है और ये कुल्लू के पास है। तो कुल्लू के पास आके आप बिजली महादेव पहुँच सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है तो आप 2 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो अपनी गाड़ी से कवर कर सकते हैं और बाकी 2 किलोमीटर का आप चल सकते हैं। तो मैं तो अपनी बाइक पे हूँ, 100 सीसी बाइक पे, तो मैंने रिस्क न लेते हुए मैं 4 किलोमीटर के लिए मैं चल रहा हूँ। तो चलिए मैं अब आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है नीचे कुल्लू शहर और ये है रास्ता बिजली महादेव का। तो रास्ता वैसे पैदल वाला ही है, बट अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है तो आप 2 किलोमीटर उसमें कवर कर सकते हैं। तो मैंने तो सोचा कि मैं पैदल ही चलूँ। 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये, तो हमें ऊपर पहुंचना है। वहाँ पर नज़ारे देखिए आप। ये जगह आपको कुल्लू के पास मिलेगी। तो इसके लिए गाड़ी आप अपनी नीचे लगाइए, जैसा कि मैंने किया, और मैं 4 किलोमीटर का ट्रैक कवर करने जा रहा हूँ। तो ट्रैक इतना टफ नहीं है, आप आराम से चल सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे बाइक वगैरह भी अपनी ला सकते हैं, और जहाँ तक बाइक आपकी जाती है आप उतना जा सकते हैं। ये वादियाँ तो बीच में आपको ऐसे शॉर्टकट भी मिलेंगे जिससे आप अपने ट्रैक को छोटा कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सीढ़ियों की तरह है, बट ये है और फिर ये है। हमसे अच्छे तो कौवे ही हैं जो यहाँ पर नज़ारे हर टाइम देखते हैं। हम तो कभी कभार आके देखते हैं। तो दोस्तों, अभी जो मैंने शॉर्टकट लिया था उससे मैं फिर से जो मेन रूट है उस पे आ गया हूँ। ये देखिए, ये दूसरे वाला रास्ता ये शायद कहीं और जाता है। ये भैया जी बिजली महादेव जा रहे हैं। भैया बिजली महादेव, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको साथी मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल रूट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा एडवेंचर करना चाहता था, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं।
बाकी मेट्रो सिटीज़ में ये सब तो हो नहीं पाता। वो देखिए, ये है रिजल्ट। अच्छा, और भी भाई लोग हैं। बिजली महादेव हमें ऊपर जाना है। लाइफ में थोड़े बहुत एडवेंचर करने चाहिए। इससे आप बूढ़े जल्दी नहीं होते, एनर्जी रहती है। वो देखिए साथी जो मुझे मिले थे कहाँ पहुँच गए। ये भाई लोग यहीं के हैं ऐसा लग रहा है। हम लोग दिल्ली के। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों बिजली महादेव मंदिर का एक इतिहास भी है। वो ये है कि हर 12 साल में यहाँ पर शिवलिंग पर बिजली गिरती है, तो उसके बाद शिवलिंग खंडित हो जाता है और उसको मक्खन से ठीक किया जाता है। तो वो दरअसल जो भोलेनाथ जी हैं वो पूरे संसार का जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। तो वो जो बिजली है वो उनके ऊपर गिर जाती है। आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। ट्रैक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मुश्किल से 4 किलोमीटर का है और आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत गिरती है। अगर आप जनवरी में आए या फरवरी में आए तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्नो मिलेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है बिजली महादेव मंदिर का ये 11,000 फीट पर है, तो काफ़ी हाइट है। तो जो ट्रैकिंग लवर्स हैं या फिर जो नेचर प्रेमी हैं या फिर जिनकी भोलेनाथ जी में आस्था है तो वो ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और उनको भी दिखा सकते हैं बिजली महादेव। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सामने, हमें ऊपर जाना है। कितनी शांति है यहाँ पे, पक्षी
दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, ये जो रास्ता है जो मैंने लिया है बिजली महादेव का, ये टफ है और रिस्की है। तो इसलिए आप नॉर्मल रास्ते से आइए, ये मेरा फीडबैक है। और इस रास्ते पे चढ़ाई जो है वो काफ़ी खड़ी है। हालांकि मैं इस रास्ते से अब उतरूंगा नहीं, उतरूंगा मैं बड़े वाले रास्ते से ही। बट चलो, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रास्ता काफ़ी सुंदर है लेकिन चढ़ाई खड़ी है और बीच बीच में थोड़ा सा रिस्की है। चलो मैं मिलता हूँ आपको ऊपर। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको वो शिवलिंग जिस पर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और भोलेनाथ जी पूरे संसार को बचाए रखने के लिए जो बिजली है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और बाद में इसको मक्खन से ठीक किया जाता है। हर हर महादेव, जय बिजली महादेव। और मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ अंदर से, ये देखिए। तो दोस्तों ये है कुल्लू, जो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। जब आप टॉप पे आ जाते हैं बिजली महादेव मंदिर के, तो आपको ये मीडोज दिखते हैं। वो है बिजली महादेव मंदिर। ये शिवलिंग है जिस पर बिजली गिरती है 12 साल में एक बार, जो कि खंडित हो जाता है और फिर बाद में मक्खन लगाकर इसको ठीक किया जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ जी पूरी सृष्टि का जो भार है वो अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि सभी सेफ रहें। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो अद्भुत हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। जय बिजली महादेव, जय भोले शंकर, हर हर महादेव।